जय श्री कृष्णा। जय श्रीमन नारायण। प्रभु की कृपा सदैव आप सबके ऊपर बनी रहे, यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। सुकून ए भक्ति चैनल के माध्यम से आज आप श्रवण करेंगे वट सावित्री व्रत की दिव्य कथा। किस दिन इस व्रत को किया जाता है, किस प्रकार से इस व्रत को करना चाहिए और इस व्रत को करने से किन दिव्य फलों की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए यह व्रत समस्त प्रकार की सुख और शांति प्रदान करने वाला और सौभाग्य प्रदान करने वाला है। इस व्रत के प्रभाव से सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के पंजों से मुक्त करा करके दीर्घायुष्य की प्राप्ति की। भारतवर्ष में वट सावित्री व्रत के पालन की दो परंपराएं प्रचलित हैं। एक, ज्येष्ठ मास के अमावस्या को यह व्रत रखा जाता है, जबकि कुछ स्थानों पर दक्षिण भारत में विशेष रूप से ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन भी वट सावित्री का व्रत किया जाता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार चतुर्दशी विद्या पूर्णिमा या चतुर्दशी विद्या अमावस्या को वट सावित्री का व्रत किया जाता है। शास्त्रों के वचनों के अनुसार वट सावित्री का व्रत चतुर्दशी विद्या अमावस्या को 29 मई 2022 दिन रविवार को रखा जाएगा, जो कि शास्त्र सम्मत है। इसीलिए सौभाग्यवती स्त्रियां जो वट सावित्री का पालन और व्रत करने वाली हैं, वो 29 मई 2022 दिन रविवार को वट सावित्री का व्रत रखें। वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा करें और कलावा बांधे जल से सींच करके सौभाग्य और सुख शांति का शुभ आशीर्वाद प्राप्ति की कामना करें। शास्त्रों के अनुसार जो गाथा, जो कथा दिव्य इसकी बतलाई गई है, वो दिव्य कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। वट सावित्री का व्रत सबसे पहले किसने किया, किसने देवी सावित्री को इस दिव्य व्रत का उपदेश किया, यह मैं आपको आज इस दिव्य कथा में सुनाऊंगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। धर्म देश के राजा अश्वपति बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। अपनी प्रजा को पुत्र के समान मान करके उनका पालन किया करते थे, लेकिन बहुत वर्ष बीतने के पश्चात भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा अश्वपति ने समस्त विद्वानों को एकत्रित करके अपनी जन्म कुंडली और अपने प्रारब्ध के विषय में पूछा। सभी ने सोच और विचार करके कहा, हे राजन, आपके भाग्य में पुत्र संतान की प्राप्ति इस जन्म में नहीं है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, कहते हैं यज्ञों के द्वारा, अनुष्ठानों के द्वारा और भगवान विष्णु की कृपा से दीर्घायुष्य पुत्र की प्राप्ति होती है। मेरे घर में ना पुत्र है ना पुत्री है। अगर मेरे घर में पुत्री भी हो जाती है तो भी मैं उसे पुत्र मान करके ही अपने आप से संतुष्ट हो जाऊंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर के विद्वान ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान विष्णु के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। बहुत समय बीत गया। भगवान की कृपा से एक दिन कहते हैं अश्वपति के घर में एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। राजा अश्वपति ने अपनी बेटी के जन्म पर बहुत हर्षोल्लास ब्राह्मणों को, याचकों को दान दे करके संतुष्ट किया। पूरे नगर को सजा करके बेटी के जन्म का उत्सव मनाया गया। सावित्री बचपन से ही भगवान भोलेनाथ और पार्वती की पूजा किया करती थी, भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने जब सावित्री को देखा, सुलक्षणा गुणों से संपन्न उस देवी को देख करके नारद जी मुस्कुराए और अश्वपति से कहा, हे अश्वपति, तुम्हारी बिटिया बहुत सौभाग्य और सौभाग्यकांक्षणी है। यह समस्त संसार में विख्यात होगी, इसकी कीर्ति युगों युगों तक गाई जाएगी। लेकिन इसके जीवन में एक दोष है, जो भी इसे पति के रूप में मिलेगा वह अल्पायु होगा। यह सुनकर के अश्वपति और सावित्री की माता बहुत चिंतित हो जाते हैं। समय बीतता जाता है। सावित्री भगवान भोलेनाथ और पार्वती की बहुत पूजा किया करती थी। पार्थिव शिवलिंग बना करके भगवान का पूजन करती थी। दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, पंचामृत और सुंदर स्वादिष्ट जलों के द्वारा भगवान का अभिषेक किया करती थी।
विल्व के फलों से, विल्व के पत्रों से, भांग से, धतूरे के पुष्पों से, आक के सुंदर पुष्पों से भगवान का पूजन किया करती थी। समय बीतता गया। एक समय आ गया जब सावित्री विवाह के योग्य हो गई। पिता अश्वपति ने बेटी के लिए सुयोग्य वर की बहुत कोशिश की, लेकिन सावित्री के योग्य कोई वर नहीं ढूंढ पाए। एक दिन माता और पिता दोनों ने सावित्री से कहा, हे पुत्री, हम आपके लिए कोई सुयोग्य वर नहीं ढूंढ पाए हैं, इसीलिए हम आपको स्वयंवर का अधिकार देते हैं। आप किसी भी नगर के राजा के पुत्र से जो भी आपको सुयोग्य लगे या जिससे भी आप चाहें उससे विवाह कर सकती हैं। माता और पिता की आज्ञा लेकर के एक दिन सावित्री रथ में सवार होकर के अपने नगर से बाहर जाती है। घूमते घूमते कई दिन बीत जाते हैं। सखियों के साथ और अंगरक्षकों के साथ सावित्री कई नगरों का, कई देशों का भ्रमण करते हैं। जिस जिस नगर में सावित्री जाती है, जब उस नगर के राजा को पता लगता है अश्वपति की कन्या हमारे नगर में आई है, तो उनका भव्य स्वागत किया जाता है। घूमते घूमते एक दिन वह एक जंगल में जाती है और वहां पर एक लड़के को देख करके उन पर मोहित हो जाती है, जिनका नाम है सत्यवान। सत्यवान शालो देश के राजा दुमतसेन के पुत्र हैं। दुमतसेन जन्म से अंधे थे। अंधा होने के कारण उनको राज्य से निकाल दिया जाता है और वह जंगल में आकर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जिस समय राजा दुमतसेन को राज्य से निर्वासित किया जाता है, उस समय सत्यवान छोटी सी उम्र में होते हैं। धीरे धीरे सत्यवान बढ़ते हैं और जवान हो जाते हैं। उधर सावित्री जब सत्यवान को देखती है, उनसे परिचय होता है और वो बतलाते हैं कि हे देवी, मैं अपने माता पिता के साथ इस जंगल में निवास करता हूँ। सावित्री उनसे विवाह की याचना करती है। सत्यवान कहते हैं, मैं एक राजा का पुत्र अवश्य हूँ, लेकिन इस समय मेरे पिता राज्य से निर्वासित होकर के वन में अपना गुजारा करते हैं। आप एक राजा की पुत्री हैं, राजमहलों में रहने वाली हैं, वहाँ के सुख और सुविधाओं को छोड़ करके आप हमारे साथ इस जंगल में क्या करेंगी? हमारे साथ अब अपना जीवन नहीं बिता सकती, क्योंकि राज परिवार से आकर के जंगल में रहने वाले निर्वासित व्यक्तियों के साथ रहना बहुत कठिन होता है, सुख सुविधाओं को छोड़ना बहुत कठिन होता है। सावित्री सत्यवान से कहती है, हे नरेंद्र, मैंने मन कर्म वचन से आपको पति माना है। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, इसीलिए मैं आपका वरण अवश्य करूंगी, मैं आपके साथ विवाह अवश्य करूंगी। ऐसा कह करके सावित्री अपने नगर में आ जाती है। जब उसने आकर के अपने माता पिता से कहा कि मैंने एक सुंदर राजकुमार का वरण किया है, जब अश्वपति अपनी कन्या से पूछते हैं, बेटी तुमने किसका वरण किया है? सावित्री बतलाती है, शालो देश के राजा दुमतसेन के पुत्र सत्यवान का मैंने वरण किया है। अश्वपति ने कहा, हे पुत्री, हम आपके फैसले के आगे कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन राजा दुमतसेन तो निर्वासित राजा हैं, वहां पे आप अपना सुख और सुविधाओं को छोड़ करके जीवन कैसे व्यतीत करोगी? कुछ दिनों के बाद नारद जी अश्वपति के घर में आते हैं। बेटी ने सत्यवान को वर के रूप में प्राप्त किया है, पति के रूप में स्वीकार किया है। यह सुनकर के नारद कहते हैं, हे सावित्री, तुमने बड़ा अनर्थ किया है, क्योंकि सत्यवान की आयु 1 ही वर्ष शेष है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। सावित्री यह सुनकर के कहती है, हे मुनीश्वर, आप तो परम ज्ञानी हैं, समस्त संसार का कल्याण करने वाले हैं, आप इसका उपाय भी अवश्य बतलाएं कि यह दुविधा कैसे दूर होगी, क्योंकि मैंने जो प्रण किया है मैं उसको बदल नहीं सकती। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, जिसको मन कर्म वचन से एक बार मैंने वर्ण कर लिया है, मैं अपना फैसला बिल्कुल नहीं बदलूंगी। नारद जी कहते हैं, धन्य है वो क्षत्राणी, धन्य है वो स्त्री, धन्य है वो पतिव्रता स्त्री, जो अपने पति के सुख और सुविधाओं में ही अपनी सुख और सुविधा मानती है, अपने पति में ही रति मानती है। उस पे संकट भी आने वाला हो
तो भी उसे छोड़ती नहीं है। सावित्री कहती है, मैं आपको गुरु रूप में मानती हूँ, हे गुरुदेव, इस संकट से मुक्ति का कोई उपाय अवश्य होगा, मुझे अवश्य बतलाइए। नारद जी कहते हैं, हे सावित्री, आप पार्वती और शिव की परम भक्त हो, इसीलिए उनकी पूजा करो, वही आपके दुख को अवश्य दूर करेंगे। सावित्री भगवान शिव और पार्वती की जन्म से ही भक्त है। वह मन कर्म वचन से अन्न और जल का परित्याग करके शिव और पार्वती की उपासना करती है। एक दिन शिव और पार्वती प्रसन्न होकर के उनसे कहते हैं, हे देवी, वर मांगो। सावित्री कहती है, मेरे पति अल्पायु हैं, जब उनके जीवन में संकट का वो समय आए तब आकर के आप उनके प्राणों की रक्षा करें। पार्वती जी कहती है, हे पुत्री, हे सावित्री, इस संसार सागर में आप वट वृक्ष की पूजा करें। वट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में भगवान विष्णु और ऊपरी हिस्से में भगवान शिव निवास करते हैं। इन तीन देवों की पूजा जो वट वृक्ष की पूजा करता है, वह तीनों देवों की पूजा पूर्ण कर लेता है। यह वट वृक्ष की पूजा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन करने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से जो वट सावित्री का व्रत अमावस्या की तिथि में करता है, उसके पितर तृप्त होकर के अखंड सौभाग्य प्रदान करते हैं। ऐसा दिव्य उपदेश देकर के शिव और पार्वती अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सावित्री और सत्यवान का विवाह होता है, समय बीतता जाता है और वो समय आ जाता है जब सत्यवान पर वो संकट आने वाला होता है। उससे 2 दिन पूर्व ही सावित्री अन्न और जल का परित्याग करके व्रत रखना प्रारंभ करती है। इसलिए वट सावित्री का व्रत त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या 3 दिन में पूर्ण होता है। जो स्त्रियां संपूर्ण कर्मों का त्याग करके इन 3 दिनों में भगवान शिव और पार्वती की पूजा करती है, वट वृक्ष का पूजन करती है, उन्हें भगवान भोलेनाथ और पार्वती अखंड सौभाग्य प्रदान करते हैं। समय आ जाता है, सत्यवान अग्निहोत्र करने के लिए जंगल में लकड़ियां लेने जाते हैं। सावित्री भी उनके साथ चलने की याचना करती है। सत्यवान कहते हैं, हे देवी, अगर आप भी मेरे साथ जंगल में चली जाएंगी तो मेरे माता पिता का कौन ध्यान रखेगा। सावित्री सास और ससुर के चरणों की पूजा करती है और हाथ जोड़ करके सत्यवान के साथ जाने का आग्रह करती है। सास और ससुर दोनों सावित्री को सत्यवान के साथ जाने की आज्ञा देते हैं। सावित्री अपने पति के साथ जंगल में जाती हैं। आज के दिन भी उनका व्रत है, क्योंकि 3 दिनों से भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं। जिस स्थान पर वो रह रहे हैं जंगल में, वहाँ वट का वृक्ष है, वहाँ पूजन करती हैं। लेकिन आज उन्होंने वट वृक्ष की पूजा नहीं की। जंगल में जाकर के सत्यवान लकड़ियाँ काटने लगते हैं और उधर उसी स्थान पर एक वट का वृक्ष पा करके सावित्री बड़ी प्रसन्न होती हैं और उनकी पूजन अर्चन करने लगती है। सहसा वो समय आता है, सत्यवान के सर में दर्द होने लगता है, कुल्हाड़ी हाथ से छूट जाती है और वो मूर्छित हुए व्यक्ति की भांति जमीन पर गिर पड़ते हैं। अपने पति की इस अवस्था को देख करके सावित्री के मन में वो भय व्याप्त हो जाता है। वो समय आ गया है। वो उसी वट वृक्ष के नीचे बैठ करके अपने पति का सर अपनी गोद में रख करके भगवान शिव और पार्वती से प्रार्थना करती है। थोड़ी देर में यमराज सत्यवान को जब लेने के लिए आते हैं और उनके प्राण खींचने लगते हैं, तब सावित्री उनसे कहती है, हे देव, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, अपने पति के बिना नहीं रह सकती, मैं इनके बिना जी करके क्या करूँगी, इसलिए मैं आपके साथ इनके पीछे पीछे अवश्य चलूंगी। यमराज कहते हैं, हे देवी, का विधान है, जब किसी की मृत्यु आती है उसे अवश्य जाना पड़ता है, उसके लिए शोक नहीं करते। इनकी आयु भी अब पूर्ण हो चुकी है, इसलिए अब इनको जाना ही होगा। इनके बदले में आप कोई 3 वर मांग लो, मैं आपको हर्षपूर्वक प्रदान करूंगा। सावित्री बड़ी विदुषी है, बड़ी विद्वान है, इसलिए वह कहती है, हे देव, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे अंधे सास ससुर की आंखें पुनः प्रदान कर दो। यमराज तथास्तु कहते हैं। दूसरे वर में सावित्री कहती है, अगर आप मुझ पर अब भी प्रसन्न हैं तो मेरे ससुर का खोया हुआ सम्मान और राज्य उन्हें वापस मिल जाए। मैं दूसरे वर में आपसे यही कामना करती हूँ। यमराज जी तथास्तु कहते हैं। और तीसरे वर में, अगर हे देव, अगर आप मुझ पर अब भी प्रसन्न है तो मुझे पुत्रवती होने का शुभ आशीर्वाद प्रदान करें कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो।
यमराज तथास्तु कह करके जब चलने लगते हैं, सावित्री कहती है, हे देव, आपने मुझे 3 वर दिए हैं। इन तीनों वरों में जो तीसरा मेरा वर है कि मुझे पुत्र संतान की प्राप्ति हो। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, अपने पति की सिवाय मन कर्म वचन से मैं किसी का भी चिंतन नहीं करती, इसलिए पुत्र की प्राप्ति भी मुझे मेरे पति के द्वारा ही हो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। यमराज अपने दिए हुए वचन के असमंजस में फंस जाते हैं और भगवान शिव और पार्वती का ही यह चमत्कार मान करके प्रणाम करके कहते हैं, हे देवी, आपने मुझे अपनी बुद्धि और चातुर्य से भगवान शिव और पार्वती की आशीर्वाद से छला है, लेकिन मैं अपने वचनों का और शिव पार्वती का सम्मान करते हुए मैं आपको आपका पति प्रदान करता हूँ। ऐसा कह करके दिव्य आशीर्वाद दे करके यमराज अंतर्ध्यान हो जाते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। सत्यवान और सावित्री जब घर वापस आते हैं तो देखते हैं माता और पिता दोनों की नेत्र ज्योति बिल्कुल ठीक हो गई है। कुछ ही समय के पश्चात राजा दुमतसेन को और सत्यवान को पुनः राज्य की प्राप्ति हो जाती है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। उस समय से लेकर के आज तक सौभाग्यवती स्त्रियां ज्येष्ठ मास के अमावस की चतुर्दशी विद्या अमावस्या को वट सावित्री का व्रत रखती हैं। यह वट सावित्री का व्रत समस्त सुख और शांति प्रदान करने वाला और अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला है। इसीलिए इस वर्ष 29 मई 2022 दिन रविवार को वट सावित्री का व्रत अवश्य करें। सोमवती अमावस्या चतुर्दशी विद्या नहीं है, इसीलिए चतुर्दशी विद्या अमावस 29 मई 2022 दिन रविवार को ही वट सावित्री का व्रत शास्त्रों के अनुसार प्रशस्त रहेगा। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा।